हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो वो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। फिलहाल मैंने आपको बताया था कि हम लोग वृंदावन से निकल गए थे और यहाँ पे रुक के ना पहले हमने पानी लिया था। यार इतनी गर्मी लग रही थी। उसके बाद मैं ये सनग्लासेस लेके गई थी कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन मैंने ना ये पहने नहीं थे क्योंकि वृंदावन में आप पहन ही नहीं सकते हो, अंदर छोड़ेंगे ही नहीं। वो मैंने बताया था ना आपको, बंदर एक आंटी का पर्स लेके भाग गया था, उनके पैसे फ़ोन सब चला गया था, तो ये रिस्क हमें तो नहीं लेना था। खैर उसके बाद जब हम लोग वृंदावन से नोएडा की तरफ आते हैं यमुना एक्सप्रेस वे से, तो फर्स्ट स्टॉल क्रॉस करके लेफ्ट साइड में खाने का स्टॉल वगैरह कुछ ऐसे बने हुए हैं, तो हम लोग इधर आ गए थे। रेस्टोरेंट टाइप का एक्चुअली। तो यहाँ पे ना स्टॉल्स डिवाइडेड है, आपको जो भी चीज़ ऑर्डर करनी है आप वो ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे को नींद इतनी आ रही थी क्योंकि हम लोग 2 दिन से सोए नहीं थे। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे बन गया है, ये बहुत चेंज हो गया, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, अभी काफ़ी चेंज हो गया। और तब तक मेरे हस्बैंड चाय लेके आ गए थे जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी। तब तक मेरे हस्बैंड खाने का ऑर्डर देने चले गए। तो यहाँ पे ना सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे कोई आपको सर्व नहीं करता आके, आपको ऑर्डर देना पड़ता है। और यहाँ पे सब चीज़ें आपको एक साथ मिलती है जो भी आप ऑर्डर करते हो। तब तक मैं यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय करी थी। मुझे चाय से इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे थोड़ी सी मेरी नींद भाग रही थी इससे। तब तक मेरे हस्बैंड खाना भी लेके आ गए थे। मेरे हस्बैंड ने दाल मखनी और रोटी ऑर्डर किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक साथ ऑर्डर करना पड़ता है और आपको एक साथ ही सब कुछ मिल जाता है। और सैलेड वगैरह हमें इसके साथ कुछ नहीं मिला था, बस अचार मिला था, रोटी हमने जो ऑर्डर की थी और दाल मखनी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाने लगे थे और काफ़ी लोगों को अगर अटपटा लगे तो मैं पहले बता दूँ, मेरे हस्बैंड को रिकॉर्डिंग में आना इतना कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैंने कम ही रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो में। और यहाँ पर तो हम लोग एक दूसरे के अपोजिट बैठे थे, तो इस वजह से भी वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे। और खाना वाना खा के मैं हाथ पोछने लगी थी, मेरे हाथ में चिपक गया था, हट ही नहीं रहा था। पता नहीं ऐसा कौन सा बटर यूज़ किया था इन्होंने। खैर उसके बाद थोड़ा सा अपना टेबल अपनी तरफ से क्लीन करके हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी, तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे ना मोस्टली कैन वाली मिल रही थी और हमें बॉटल चाहिए थी, क्योंकि कैन का तो ऐसा ही यार, खोल दो तो सारी पीनी ही पड़ती है। बॉटल का तो ऐसे जितनी पी अपना पी के बंद करके रख दिया। तो यहाँ पे हमें एक बॉटल मिली थी, वो भी यूजुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो खैर हमने वो ले ली थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे और थोड़ी दूर ही चले थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे नींद आ रही है यार। और थोड़े आगे जाके साइड में हमने कार पार्क की और हम लोग लेट गए थे। यहाँ पे मैं ऐसे सीट गिरा के पूरा ऐसे लेट गई थी और मैं सो गई थी। मैं एकदम से उठी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कितना टाइम हो गया। उन्होंने टाइम बता, मैं कितनी देर के लिए सोई, कहते 1 घंटे के लिए। यहाँ पे इधर हमने पार्क किया था, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा आराम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से, आराम करके थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला। उसके बाद हम लोग नोएडा पहुँच गए थे, तो हमें फिर इतनी गर्मी और प्यास लग रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फिर से पानी लेने लगे थे और मुझे तो लग रहा था कि शायद आज ही न्यूज़ रिपोर्टर बोल दे कि इस बार की गर्मी ने पिछली सारी गर्मियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था मुझे खुद ही। यहाँ पे आप मेरी हालत देख सकते हो, गर्मी, नींद और थकावट, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद हमारा प्लान बन गया था कि हम लोग कहीं और जा रहे हैं। तो ये आपको मैं बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।